दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड बीएड एग्ज़ाम 2020 उसकी आंसर की हिंदी का मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया था। उसमें 50 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। ये है पार्ट 2 दोस्तों आपके लिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता। और ये मैं सेट बी से करा रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सेट बी सी डी ए कोई भी हो। तो आपके क्वेश्चन ये हैं, बिल्कुल ऑफिशियली आंसर की आगे बिल्कुल सटीक उत्तर आपको बताऊंगा मैं। कोई इसमें जो आयोग ने जो कुमायूं यूनिवर्सिटी ने दिया है वहाँ से वही आंसर की मैं बताने वाला हूँ। सेट बी है और आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से मिलाइए और आपके पास पेपर होगा। अगर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीएड का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लोग समूह के फॉर्म भरे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम कोई भी हो पर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे माना जाता है। अब जो हिंदी का करा दिया, इंग्लिश का भी बहुत जल्दी लेके आने वाला, आज शाम तक वीडियो आ जाएगा, दिन तक। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है। तो होमी जे भाभा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, इन्होंने भी बिल्कुल सही किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ये भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये भी जो पेपर आप देख रहे होंगे इन्होंने बिल्कुल सही किया हुआ है। असम की राजधानी पूछी गई थी आपको, यह है दिसपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 53 का बी, दिसपुर। ये भी बिल्कुल सही है। अनंत पद्मनाभ मंदिर किस राज्य में है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो इन्होंने भी बिल्कुल तिरुवनंतपुरम बिल्कुल सही करके आए हैं। ये आप लोगों के भी बिल्कुल सही हुए होंगे। अगला है, निम्नांकित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो गोवा नहीं है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, द्वीप है, दमन द्वीप है, और गोवा नहीं है। आपको पता है गोवा हमारा एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूरब का स्कॉटलैंड मणिपुर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सभी। अब मणिपुरी है उधर पूरब में, बाकी ये तो हमारे पश्चिम में इधर आते हैं, उत्तर में। और तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 56 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आप सभी के 6 के 6 सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इन्होंने छोड़ दिया, मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। ये हमारे उत्तराखंड के ही हैं, प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष पूछ लिए गए आपसे। जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड समूह के, वहाँ जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बाकी ये चंद्र प्रभावित वाले उत्तराखंड की है, रीना धरुसत्ती उत्तराखंड की है। और बचेंद्री पाल प्रथम भारत की, विश्व की चौथी और भारत की प्रथम। और ये है हमारी उत्तरकाशी जनपद की हैं, उत्तरकाशी, बचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने इसका सही किया होगा जैसा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो 70 है और एक मनोनीत, एक 71 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हुआ दोस्तों राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर। तो शम्मी कपूर को नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जीएस सभी लोगों को आसान आई होगी आपके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शिक्षा आयोग के संबंधित नहीं। सैडलर आयोग है, रेले आयोग है, कोठारी आयोग है। तो साइमन कमीशन तो अलग था ना, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था जो। तो 61 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई। तो सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद आपकी एमपी में की गई थी, 1959 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। तो लोथल है, ये गुजरात में है और भारत में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल भारत सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ है। तो ये हरिद्वार में है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। सायकाल का तारा किसे कहा जाता है। शुक्र कहा जाता है। तो सभी लोग इसमें अच्छे स्कोर करके आए होंगे। अगला है कि उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी है, चमोली जिले में है, 7817 इसकी ऊंचाई है। द्रोणगिरी भी वही है और नंदाकोट ये है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। मोहिनी अट्टम विकसित हुआ है। तो मोहिनी अट्टम आपसे विकसित हुआ है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो प्रौढ़ शिक्षा श्रेणी, माध्यमिक शिक्षा श्रेणी, प्रारंभिक
शिक्षा से नहीं, तो ये हो जाए नहीं, प्रारंभिक शिक्षा नहीं, प्राथमिक शिक्षा नहीं, प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 68 का डी। दोस्तों मैं 100% आपके आंसर की सही है, सटीक उत्तर बिल्कुल बता रहा हूँ। तो ये जो आपके वहाँ से आई है ऑफिशियल, उसी के हिसाब से मैं आपको ये आंसर की बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है, तो ये आपसे पूछ लिया गया था, तो ये होती है दोस्तों 6 माह। इन्होंने भी बिल्कुल सही किया, ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है, तो ये आपसे पूछ लिया गया, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कुछ लोगों को, तो इसका सही उत्तर है NCTE। NCTE, तो NCERT की तो बुक्स होती है, तो वैधानिक संस्था जो है ये ऑप्शन डी है। तो ये जिनका पेपर है ये आप देख रहे हैं कि NCERT करके आ गए। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम ट्रेन चलती है, तो वंदे मातरम ट्रेन चलती है दोस्तों दिल्ली से वाराणसी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तो रीजनिंग है, मैं सीधे सीधे उत्तर बता दूंगा, बाकी अगर आप लोग कहेंगे कि डिटेल में वीडियो चाहिए तो अलग से वीडियो लेके आऊँगा इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, औ बो का पिता है लेकिन बो ए का पुत्री नहीं है, तो दोनों का क्या संबंध है? तो पुत्री निकल रही है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए। 74 का बिल्कुल सही उत्तर है आपका हो जाएगा ये, भिन्न को पहचाने तो भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 75 में सिर्फ आपको भिन्न बताना था, 579, 885, 696, तो 398 भिन्न है। बाकी आप लोग कहेंगे कि कैसे, तो मैं आगे सॉल्व करके अलग से वीडियो ले आऊँगा इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? ये आपसे पूछा गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, बाकी ये सब ग्रह हैं, बाकी चैलेंजर ये अलग हो जाएगा, तो 76 का सी बेहद आसान था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 15, 5, 20, 20, 10, 30, 30 और 45, तो 5 जुड़ा, 10 जुड़ा और 15 जुड़ेगा, तो 45 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये भी आप लोग सही करके आओगे, बेहद आसान क्वेश्चन है। 78, 280, 3 नंबर दे दिए होंगे इस क्वेश्चन ने आपको। तो 78वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वह खिलाड़ी जो कलाकार है परंतु गायक नहीं। कलाकार है परंतु गायक नहीं, कलाकार है परंतु गायक नहीं, तो ये बी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 78 का है। तो कलाकार है परंतु गायक नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि सी। तो सी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये मैं आंसर की मैं देख के बता रहा हूँ दोस्तों, आप मिला सकते हैं अपनी आंसर की। अगला क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया था इसमें कि कलाकार जो न खिलाड़ी है और न ही गायक है। कलाकार जो न खिलाड़ी है और न ही गायक है, यहाँ पर देखते हैं, कलाकार जो न गायक है और न ही खिलाड़ी है, तो ये आप बिल्कुल अलग में है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है एफ, ये है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी लोग जो गायक तो हैं परंतु कलाकार नहीं, तो ये आपसे पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 80, तो 80 में हो जाएगा, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में है। 81 है, खिलाड़ी जो कलाकार भी हैं और गायक भी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 81 का सी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के ने हरिश्चंद्र फिल्म कब बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर 82 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 1913 में आई थी, 1913 में दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र फिल्म। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपसे पूछ लिया गया था। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये की जाती दोस्तों, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये है बिहार में, बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि जो इंदिरा गांधी इग्नू की बात हो रही थी इसमें, तो 85 का हो जाएगा 1985। तो क्वेश्चन में भी नंबर भी 85 है और आंसर भी 1985 में ही है। और जो आपका उत्तराखंड का यूएयू है उसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि उस देश का नाम बताए जैसे उगते सूर्य का, तो जापान है, बेहद आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। विश्व का सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी है, तो ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी यानी कि लबासना, तो ये हो जाएगा आपका मसूरी में, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है? तो ये थोड़ा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा।
तो ये थोड़ा आपके लिए हो सकता है। तो इसमें है ग्रीस कर्नाट की, ग्रीस कर्नाट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य किस शहर में एम्स है? तो एम्स सभी को पता है, ऋषिकेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है? तो रामगंगा बहती है, रामगंगा पूर्वी बहती है, पश्चिमी बहती है, टोंक से देहरादून में है, नयार, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार ये भी बहती है, तो गंडक यहाँ नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी निम्न नदियों में से गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंडक है, गोमती है, सोन है, तो चंबल नहीं है, गंगा की सहायक नदी चंबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? तो बागनाथ बागेश्वर में, तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तो 5 केदार में 5 केदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? तो मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया था तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, और दीप जोशी को दिया गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आप लोग मैच देखते होंगे तो भी वहीं से पूछ लिया गया था, बीसीसीआई, तो ये सौरभ गांगुली है वर्तमान में, 95 का भी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों हमारे उत्तराखंड के जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर पूछ लेंगे, तो ये शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसमें 8 देश हैं, और 1985 में स्थापना हुई थी। म्यांमार नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी मालदीव, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो ये आपसे पूछ लिया गया था, तो ये क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो इसका हो जाएगा टेड्रोस ए ग्रेविचियस, तो ऑप्शन नंबर सी है। समूह वाले जरूर याद रखें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी और क्वेश्चन एक वीडियो दिन में और एक वीडियो आपको शाम को, पूरी वीडियो आपको करा दी जाएगी, या कोशिश करूंगा कि इसी आज ही जो है सभी आपको देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।